Assalamu alaikum. My name is Samra Maqsood and I am your maths instructor from tutoria.pk. आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो है ग्रेड 12 की बुक से लिया गया है, चैप्टर नंबर 2। आइए उसको स्टार्ट करते हैं। उसका जो नाम है वो क्या है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट जो है 17th सेंचुरी में दो मैथमेटिशियन ने दिया था। उनका नाम है लेबनिज़ एंड इसाक न्यूटन। डिफरेंशिएशन और फाइंडिंग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की जो है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एग्जांपल है रियल वर्ल्ड में। वो डिफरेंट फील्ड ऑफ साइंसेस में यूज़ होता है, जैसे मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, कंप्यूटर साइंस में और बायोलॉजी में। तो फिजिक्स में देखें अगर हम, वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव यानी चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू क्या है? टाइम। उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव। इसमें जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो क्या है? डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। आइए उसको समझते हैं। एक मैंने इक्वेशन लिख ली है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे मैं x को वैल्यूज़ देना स्टार्ट करती हूँ। लेट्स से x इज इक्वल टू 1 2 3। अगर मैं ले लूँ यहाँ पे पुट करूँ, x को मैं 1 पुट करती हूँ तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से क्या आ जाएगा? 0। इसी तरह y x क्या है? अगर मैं 2 पुट करती हूँ तो क्या आता है? 2 का स्क्वायर माइनस 1, ये क्या आ जाएगा? 3। इसी तरह मैं x की वैल्यू 3 पुट करती हूँ तो ये क्या आ जाएगा? 8। आप देख सकते हैं जब मैं x को वैल्यूज़ दे रही हूँ तो मेरे पास y की वैल्यूज़ आ रही हैं। तो यहाँ पर x क्या है? वो एक्ट कर रहा है एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y जो होगा वो क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। आइए इसको लिख लेते हैं। ये क्या है हमारे पास? डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये वैल्यूज़ ऑफ x पे डिपेंड कर रहा है। इसके बाद आता है हमारे पास चेंज जो हम लेते हैं वैल्यू ऑफ x में, वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसको हम स्मॉल चेंज इंक्रीमेंट के नाम से बोलते हैं। उसका नाम क्या है? उसको डिनोट करते हैं डेल्टा x से। और अगर हमारे पास चेंज हो वो y वेरिएबल में हो तो हम उसको क्या कहेंगे? डेल्टा y से डिनोट करेंगे। आप एक ग्राफ में देख सकते हैं, अगर हम स्लोप निकालें, स्लोप क्या होती है? बेसिकली चेंज होती है ना, उसको हम लिखते हैं डेल्टा y ओवर डेल्टा x। तो जो स्लोप होती है वो फर्स्ट डेरिवेटिव के बराबर होती है, क्योंकि डेरिवेटिव भी हमारे पास चेंज है। आइए अब हम डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। वो क्या है हमारे पास? अगर हमारे पास f कोई रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन है इन द इंटरवल, तो हम कहेंगे जो हम डिफरेंस ले रहे हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एवरेज रेट ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हम कहें कि x1 अप्रोच कर जाए x को और हम कहें कि ये लिमिट x1 अप्रोचेस टू x और इस लिमिट का एग्जिस्ट होना ज़रूरी है, तो हमारे पास ये क्या कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x एट x, और उसको हम डिनोट करेंगे f प्राइम x से। अगर मैं यहाँ पर x1 को x प्लस डेल्टा x ले लूँ तो मैं देख सकती हूँ x1 माइनस x किसके बराबर आ जाएगा? डेल्टा x को। यानी जब x1 x को अप्रोच करेगा तो डेल्टा x किसको अप्रोच कर देगा? 0 को। और हमारे पास जो डेफिनेशन आएगी, इस डेफिनेशन को जो है वो हम कहते हैं ये क्या है हमारे पास? f प्राइम x यानी फर्स्ट डेरिवेटिव। इसके बाद हमारे पास हैं कुछ नोटेशंस हैं डेरिवेटिव के, जो डिफरेंट साइंटिस्ट के साथ डिफरेंट नेम हम दे सकते हैं। जैसे कि हम लेबनीज़ ने जो है वो यूज़ किया था dy ओवर dx, और लैग्रांज की जो नोटेशन थी डेरिवेटिव को डिनोट करने की वो क्या थी? f प्राइम x। अगर आप एक बात नोट करें कि हमारे पास जो dy ओवर dx है वो क्या है? डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हम इसको ये नहीं कह सकते कि dy और dx जो है वो क्वोशंट ऑफ dy एंड dx है। फाइंडिंग डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन, आइए इसको डिस्कस करते हैं। इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, आइए इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहला स्टेप है वो हमारे पास क्या है? हमारे पास जो गिवन फंक्शन होगा हम उसमें क्या करेंगे? x को रिप्लेस कर देंगे x प्लस डेल्टा x से। सेकंड हम क्या करेंगे? f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? जो हमने सेकंड स्टेप में फाइंड किया है उसको डेल्टा x से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे और कुछ सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे? लिमिट डेल्टा x जो है वो अप्रोचेस टू 0 ले लेंगे, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x। तो हमारे पास जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा किसी भी फंक्शन का। आइए एक एग्जाम्पल से मजीद इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। हमारे पास गिवन फंक्शन है। सबसे पहले मैं इसको कह देती हूँ लेट, ये किसके बराबर रख देती हूँ? y। पहला स्टेप क्या है मेरे पास? मैंने जो है x को रिप्लेस करना है x प्लस डेल्टा x से, तो मैं निकाल लेती हूँ x प्लस डेल्टा x क्या हो जाएगा? यहाँ पे x की जगह x प्लस डेल्टा x आ जाएगा, बाकी चीज़ें हम ऐसे ही लिख लेंगे। ये हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है? f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x
इसको लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में x प्लस डेल्टा एक्स माइनस ए है तो वो कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस ए, और यहाँ क्या आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स माइनस ए। क्योंकि माइनस बाहर है तो मैंने ब्रैकेट्स लगाई हैं। अब इसको ओपन कर लेते हैं, डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिख देते हैं। अब हम देख सकते हैं हमारे पास जो कैंसिलेशन हो रही हैं सिमिलर टर्म्स की, लाइक टर्म्स की, उनको कैंसिल आउट कर देते हैं और बाकी रिमेनिंग टर्म्स जो हैं वो लिख लेते हैं। ये हमने लिख लिया। अब हमारे पास थर्ड स्टेप क्या है कि हमने जो आंसर आ गया है सेकंड स्टेप में उसको डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देना है। तो आइए कर लेते हैं। बाकी टर्म्स ऐसे ही लिख देंगे। अब हमारे पास ये डेल्टा एक्स और ये डेल्टा एक्स क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। बाकी टर्म्स को हम लिख लेते हैं। फोर्थ स्टेप क्या है हमारे पास, हमने लिमिट ले लेनी है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। तो वो ले लें हम, तो क्या आ जाएगा, हम लिख लेते हैं अपनी टर्म। और डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 करें तो हमारे पास नीचे यहाँ पे डेल्टा एक्स की जगह 0 आ जाएगा। बाकी टर्म्स जो बचेंगी उनको मैं लिख लेती हूँ। अगर हम ये देखें इनको, क्योंकि x माइनस ए 2 टाइम आ रहा है तो उसको मैं x माइनस ए का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। अब ये हमारे पास क्या आ गया, f प्राइम x, या हम कह सकते हैं y प्राइम, वो क्या आ गया है, x माइनस ए स्क्वायर। जो हमने ये डेफिनेशन से डेरिवेटिव फाइंड किया है, इसका जो इसके और नाम भी हैं, उसको हम अब इनिशियो मेथड भी कह सकते हैं और फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। इन्हीं 4 स्टेप्स के साथ हम बाकी और मजीद फंक्शन के डेरिवेटिव्स को भी फाइंड कर सकते हैं। थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन, जो सबसे पहला वो क्या है हमारे पास कि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अगर हमने हमारे पास वेरिएबल के ऊपर पावर आ गई है, कोई रैशनल नंबर आ गया है, तो उसका डेरिवेटिव हम थ्रू किस तरह लेंगे, बाय पावर रूल। जो सेकंड में आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन में लिखा हुआ फार्मूला, वो क्या है, पावर रूल। पावर रूल क्या होता है कि अगर एक्स एन का हमने लेना है डेरिवेटिव तो हमारे पास क्या होगा, पावर नीचे आ जाएगी और एक्स यानी वेरिएबल में से एक पावर जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। उसको हम पावर रूल कहते हैं। तीसरा हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ फंक्शन। अगर हमारे पास f और g जो हैं वो डिफरेंशिएबल हैं तो उनका जो सम होगा और उनका जो डिफरेंस होगा वो भी डिफरेंशिएबल होगा एट x, और उसको हम लिख सकते हैं, हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव अलग अलग ले लेंगे। आइए एक एग्जांपल से देख लेते हैं। अगर हमने y प्राइम फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, y प्राइम हमारे पास क्या आ जाएगा, या dy ओवर dx हमने लेना है, तो दोनों साइड पे हम क्या करते हैं, dy dx अप्लाई कर देते हैं। 2x5 का डेरिवेटिव हम किससे लेंगे, पावर रूल से। तो यह क्या हो जाएगा, 2 पावर नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी और वेरिएबल में से, वेरिएबल की पावर में से एक पावर रिड्यूस हो जाएगी, यानी क्या आ जाएगा 5 - 1, तो क्या आ जाएगा 4। इसी तरह हम दूसरी टर्म का भी ले लेंगे बाय पावर रूल, तो क्या आ जाएगा 3 - 1 और +1। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, तो ये क्या आ जाएगा 0। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये क्या बन जाएगा, 10x4 प्लस 3x स्क्वायर। इसके बाद सेकंड क्या है, डेरिवेटिव ऑफ अ प्रोडक्ट। अगर हमारे पास वेरिएबल जो हैं वो प्रोडक्ट में आ जाएं तो हम डेरिवेटिव किस मदद से लेते हैं, प्रोडक्ट रूल से। उसका फार्मूला आपके पास स्क्रीन पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। एक एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे 2 फंक्शन जो हैं वो क्या हैं, प्रोडक्ट में आ रहे हैं। तो अगर हमने इसका डेरिवेटिव लेना है तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं y प्राइम या dy ओवर dx। तो क्या होगा, पहले मैं एज इट इज़ लिख लेती हूँ। इसका जो फार्मूला है वो क्या है कि हम फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो यहाँ क्या है, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 और कांस्टेंट का 0, तो क्या आ जाएगा 1। और सेकंड फंक्शन को एज इट इज़ लिख देते हैं। फिर हम लिखते हैं प्लस और क्या करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, और फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ लिख लेते हैं। पहले फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ लिख लेते हैं और डेरिवेटिव जो है हमने सेकंड फंक्शन का लेना है, तो वो क्या है 3 - x। x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 और जो 3 का है वो क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -1। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस x, ये माइनस बाहर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास माइनस हो जाएगा। इसको रेस कर लेते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -x माइनस क्या आ जाएगा, +5। तो ये हम इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन आ जाएगा। इसके बाद क्या है हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ अ कोशेंट। अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स का कोशेंट आ गया है तो हम जो
डेरिवेटिव लेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू क्वोशंट रूल लेंगे। उसका फार्मूला आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। वो क्या है कि हम जो सेकंड फंक्शन होता है उसको डिनोमिनेटर में स्क्वायर ले लेते हैं और जो है उसको फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़ माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। तो इस फॉर्मूले से हम एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैंने y प्राइम लेना है तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज़ रहेगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है। हमने सेकंड फंक्शन को एज इट इज़ रहना है तो वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट लेना है तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ले तो क्या आ जाएगा 2x, बीच में माइनस है और हमने अब क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ छोड़ना है और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड लेना है तो डेरिवेटिव ऑफ सेकंड भी क्या आ जाएगा 2x। आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास जो है वो डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन आ जाएगा। चेन रूल, अगर हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आ जाए एफ ऑफ जी तो हम उसका जो फॉर्मूला होगा वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आइए एक एग्जांपल से चेन रूल को समझ लेते हैं। अगर मेरे पास है एग्जांपल y गिवन दिया हुआ है, मैंने y प्राइम फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले लेट u इज़ इक्वल टू जो स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन है उसको मैंने u का नाम दे देना है। तो अब मेरे पास y क्या हो जाएगा, अंडर रूट u, क्योंकि ये जो पूरी चीज़ है ये किसके बराबर आ चुकी है, u के। अब मैं चेन रूल का लिख लेती हूँ, क्या है, मैंने dy ओवर dx फाइंड करना है तो क्या होगा dy ओवर du। अब मैं इससे क्या मल्टीप्लाई करूँ कि dy ओवर dx आए, यानी हम क्या करेंगे du बाय dx। आप देख सकते हैं du कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा dy ओवर dx। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं dy ओवर du ले लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू u हमने डेरिवेटिव लेना है तो क्या आ जाएगा 1 ओवर 2 अंडर रूट u, क्योंकि ये हमारे पास किसके बराबर है, u की पावर 1/2। तो जब हम इसे पावर रूल से लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह मैं क्या करती हूँ du बाय dx ले लेती हूँ, वो क्या आ जाएगा मेरे पास, x का क्या होगा 1 और अंडर रूट x का क्या आ जाएगा 1 ओवर 2 अंडर रूट x। अब मैं अगर इस गिवन फॉर्मूले में पुट कर दूं, एक चीज़ और हमने नोट करनी है, dy ओवर dx का जो आंसर आएगा वो इन वेरिएबल x होगा, सिर्फ उसमें हमने u नहीं लिखना। तो हम u को जो है यहाँ पर पुट कर देते हैं, x जो हमने सपोजिशन की थी स्टार्ट में वो क्या थी वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये अब हमारे पास क्या है, हम जब चेन रूल वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास dy ओवर dx का रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, उसका फार्मूला आप स्क्रीन में देख सकते हैं। dy ओवर dx को हम लिख सकते हैं 1 ओवर dx ओवर dy। इसके बाद है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन गिवन इन द फॉर्म ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशंस। पैरामीटर अगर हमारे पास इन्वॉल्व हो जाए तो हम उसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, आइए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर हमारे पास dy ओवर dx फाइंड करना है, x गिवन है और y भी गिवन है, तो हम सबसे पहले क्या है इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। dy ओवर dx किसके बराबर आ जाएगा, dy ओवर d थीटा और d थीटा ओवर dx। तो यहाँ से हम जो हैं वो क्या करेंगे dy ओवर d थीटा निकाल लेंगे और d थीटा ओवर dx निकाल लेंगे और जो हमारे पास आंसर आएगा dy ओवर dx वो किस वेरिएबल में होगा, थीटा वेरिएबल, इन टर्म्स ऑफ थीटा आएगा। इसके बाद है हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। अगर हमारे पास इम्प्लिसिट हों, इम्प्लिसिट क्या होते हैं, अगर हम अपने y फंक्शन यानी y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में ना लिखा जा सके, यानी फंक्शन y को हम इन टर्म्स ऑफ x ना लिख सके, हमारे पास मिक्स वेरिएबल्स हों, मिक्स टर्म्स हों, तो हम उनको ना सेपरेट कर सकें तो हम उनको क्या कहते हैं, वो इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं। तो उनका डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे, हर टर्म का अलग डेरिवेटिव ले लेंगे और उसके बाद हम वहाँ से जो है dy ओवर dx के लिए सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो है आ जाएगा आंसर। जैसे कि एक एग्जांपल में देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन है तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। अगर जैसे मैंने y स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है तो वो क्या हो जाएगा 2y, यानी पावर रूल लगाएंगे और फिर y का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा dy ओवर dx। इसी तरह x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x और x का 1 तो क्या आ जाएगा -4 और कांस्टेंट क्या आ जाएगा 0। यहाँ से हम dy ओवर dx की वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ x और y। डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, पहला क्या है sin x, अगर हम उसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आ जाएगा cos x और cos x का डेरिवेटिव लें तो क्या आएगा माइनस sin x और tan x का क्या है secant स्क्वायर x और cot x का जो है वो क्या है माइनस cosecant स्क्वायर x। बाकी फार्मूलाज भी आप स्क्रीन पे लिखे हुए देख सकते हैं।
इसी तरह हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूलाज जो हैं वो आप स्क्रीन पे लिखे हुए देख सकते हैं। ये टोटल 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। हमारे पास गिवन एग्जांपल है, हमने प्रूफ करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, y इक्वल टू ले लेते हैं, ये हम स्केयरिंग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, tan x जो ऊपर अंडर रूट है वो क्या हो जाएगा, स्केयर से कैंसिल हो जाएगा। बाकी टर्म्स को हम ऐसे ही लिख लेते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया, y स्केयर इज इक्वल टू tan x। ये वाली पूरी टर्म किसके बराबर है, हमारे पास गिवन क्या है, y के, तो हम यहाँ लिख लेते हैं। अगर हम ये डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आ जाएगा, दोनों साइडों पे हम क्या करते हैं, अप्लाइंग d बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड, यानी हम डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा, 2y पावर रूल से लगाएंगे, y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy ओवर dx। इसी तरह tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड स्क्वायर x, और y का क्या आ जाएगा, dy ओवर dx। अब हम क्या करते हैं, dy ओवर dx के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो dy ओवर dx जो है वो क्या हो जाता है, लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर x को ऐसे ही लिख लेते हैं। यहाँ से dy ओवर dx कॉमन लें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर x। और हमने यही चीज़ प्रूफ करनी थी। होप सो चैप्टर 2 पार्ट 1 की समरी आपको समझ आई होगी। अब तक के लिए अपनी इंस्ट्रक्टर समरा मकसूद को tutoria.pk से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।